हेलो एवरीवन, मैं हूँ कृति कामली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। तो हमारी कटोरी ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग चल रही है ना, तो आज हमारे कटोरी ब्लाउज़ का डे 4 है, जिसमें हम सीखने वाले हैं कि फ्रंट का पार्ट हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। आज हम बैक साइड का पार्ट कैसे बनाना है, कैसे ड्राफ्टिंग करनी है, साथ में मैं आपको ये भी क्लियर करने वाली हूँ कि आपको मेन फैब्रिक की कटिंग कैसे करनी है और जो लाइनिंग का फैब्रिक है उसको हमें किस तरीके से कट करना रहता है, वो सब कुछ मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो किसी को भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। और जिस चीज़ ने डे 1, 2 और 3 नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में आपको कटोरी ब्लाउज़ का डे 1, डे 2, डे 3 करके सारी ब्लाउज़ की ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको लिंक मिल जाएगी। तो डायरेक्ट आपको डे 4 नहीं देखना है, डे 1, 2, 3 ऐसे देख के फिर आपको ये वाला वीडियो देखना है। ओके, उसमें आपको सब कुछ पहले से क्लियर होगा ना, तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। वैसे मैंने डाउट रहेगा वैसा कुछ सिखाया नहीं है, एकदम परफेक्ट तरीके से आपको समझाया है, तो सबको समझ में आ ही जाएगा। जो जो स्किप करके देखोगे ना उसी को समझ में नहीं आएगा। जो डाउट पूछेगा ना इस वीडियो के नीचे कि ये समझ में नहीं है, उसका मतलब कि आपने वीडियो को स्किप करके देखा है या तो फिर आपने बेसिक क्लास अच्छे से क्लियर नहीं किया है, तभी उसको डाउट रहेगा। ओके, तो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बैक साइड का पार्ट ले लिया है। जो भी हमारा फ्रंट का पार्ट हमने कट किया था ना, उसको हम इसके बराबर कट टू कट रखेंगे। जो भी हमारी फिटिंग की लाइन है ना, उसको हमें परफेक्ट ऐसे रख देना है। ये हमने रख के हो गया। अब नीचे का जो बेल्ट है ना, उसको भी हम इस तरीके से क्रॉस में रखेंगे। ये हमने क्रॉस में रख के हो गया। अब नीचे वाला पार्ट जब भी आप कटोरी ब्लाउज़ बनाओगे ना, तब ये पार्ट इस तरीके से क्रॉस ही जाएगा। तो ये जैसे भी क्रॉस जा रहा है ना, वैसे आपको मार्क कर देना है। ये हमने मार्क करके हो गया। अब ये वाला जो पार्ट है उसको हम साइड कर देंगे। अब आप देखोगे ना, तो यहाँ पे कितना गैप बच रहा है ना, उसी गैप को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से डायरेक्ट एक स्ट्रेट लाइन ही बना देंगे। तो यहाँ से मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब नीचे हमें बेल्ट कितने इंच का रखना है, तो वो हमने पहले ही डिसाइड कर दिया था कि हमें बेल्ट रखना है 2 इंच का। तो 2 इंच का हमारा बेल्ट है। नीचे का जो ये सारा पार्ट रहेगा ना, वो सब कुछ हमारा माइनस हो जाएगा। आपने जितने भी इंच का बेल्ट रखा होगा उसमें आपको +1 करना है। 2 इंच का आपने बेल्ट रखा होगा तो आपको +1 करके 3 इंच पे मार्क कर देना है। अगर आपने 3 इंच का रखा होगा तो 4 इंच पे मार्क कर देना है। यहाँ पे हमने मार्क करके हो गया। अब हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें यहाँ से नेक की विड्थ चेक करेंगे। नेक की विड्थ हमें कितनी मिल रही है, तो 1.5 इंच। 1.5 इंच पे मैंने मार्क किया। अगर हम यहाँ से स्ट्रेट स्केल को रखेंगे ना, तो इतने में नेक बनाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आप 1 इंच तक भी बाहर जा सकते हो। तो हम डायरेक्ट 1 इंच बाहर जाके यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे क्रॉस में। अगर आपको 1 इंच इतना ज़्यादा नहीं जाना रहेगा तो आप थोड़ा कम भी जा सकते हो। तो देखो यहाँ पे हमारी स्टिच लगेगी यहाँ से और यहाँ से लगेगी, तो साइड वाला पार्ट हमें इतना मिलेगा और वो हमें चलेगा। अब हम यहाँ से फ्रेंच कर्व की हेल्प से बैक साइड का नेक ड्रॉ कर देंगे। ये हमने ड्रॉ करके हो गया। अब हमें ये हमारा डीप है ना, तो हमें इसमें टक्स भी लगाना रहेगा। तो टक्स आप कहाँ पे लगाओगे, तो जो हमारी फिटिंग वाली लाइन है और जो हमारी फोल्ड साइड है, दोनों का हम सेंटर लेंगे। सेंटर पे मैंने एक मार्क कर दिया। सेंटर पे जो मार्क किया है ना, वहाँ से हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। वो कहाँ तक, तो जो हमने ये लाइन बनाई थी ना, वहाँ तक हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। टक्स हमने टोटल कितने इंच का रखा था, 1 इंच का ना, तो दोनों साइड पे हम हाफ इंच पे मार्क कर देंगे। जो हमने मार्क किया है ना, उसको हम यहाँ तक मिला देंगे। यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमने टक्स का मार्क करके भी हो गया। अब जो भी हमने मार्क किया है ना, अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये वाली लाइन को हम यहाँ से कट कर देंगे। ये ऐसे क्रॉस जा रहा है ना, तो क्रॉस में इसको कट करना है। यहाँ पे पॉइंट बनेगा तो चलेगा। अब साइड फिटिंग वाली लाइन को ध्यान में रखते हुए हम कट करेंगे। अब हम यहाँ से नेक को कट कर देंगे। अगर आपको यहाँ से इस तरीके से थोड़ा अंदर की साइड पे लेके इस तरीके से नेक बनाना रहेगा ना,
तो भी आप बना सकते हो। तो हम ना थोड़ा सा बाहर की साइड जाके नेक कट करेंगे। तो ना वो मुझे थोड़ा ऐसे बड़ा नेक चाहिए ना, इसके लिए मैं ऐसा कर रही हूँ। अगर आपको छोटा नेक ही रखना रहेगा तो आप इसी को अंदर वाली जो मार्किंग रहेगी ना उसी को आप फाइनल मार्किंग रख सकते हो। देखो तो देखो ये ऐसे हमारा नेक आएगा। यहाँ से हम फ्रेंच कर्व रख के वापस से एक बार चेक कर देंगे। हल्का सा हम यहाँ से इसको कट कर देंगे। ये कट करके हो गया। अब जो भी हमने यहाँ पे जो क्रॉस लाइन बनाई थी ना उसी लाइन को कट कर देना है। ये कट करके हो गया। अब जो भी हमारा आर्म होल है उसको कट कर देंगे। अभी आप देखोगे ना ये तो यहाँ पे ना इस तरीके से पॉइंट जैसा बन रहा है, तो ये पॉइंट भी नहीं बनने देना है। ऐसे हम इसको बराबर कट कर देंगे। तो ये कट करके हो गया। तो यहाँ पे हमारा बैक साइड का भी पार्ट कट हो गया। अब हम सीखेंगे कि हमें कटोरी का पार्ट कैसे निकालना रहता है। तो अगर आप चाहो तो आप डायरेक्ट जो भी आपका मेन फैब्रिक है ना उसी के ऊपर आप कटोरी का पार्ट निकाल सकते हो। आपको कोई एक्स्ट्रा ये रखने की ज़रूरत नहीं, मतलब पैटर्न निकालने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको पैटर्न संभाल के रखना रहेगा ना तभी आपको एक्स्ट्रा पैटर्न रखना है, नहीं तो फिर नहीं रखना है। ये हमने इस तरीके से रख के हो गया। अब जो भी हमने कटोरी का पैटर्न निकाला था ना तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन बना देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे मैंने इस तरीके से स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ कर दिया और एक लाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर दूँगी। ये लाइन आप नहीं बनाओगे तो चलेगा, ये पार्ट सिर्फ आपका सीधा रहना चाहिए। अब ये हमारा नेक वाला पार्ट है ना उसको हम इस तरीके से क्रॉस रखेंगे। क्रॉस भी कैसे रखना है तो यहाँ पे आपका हाफ इंच जितना, यहाँ पे आपका हाफ इंच जितना गैप बचना चाहिए। ये हमने रख दिया। अब इसके ऊपर हम पिंस लगा देंगे। ये पिंस लगा के हो गया। अब जो भी हमारा नेक का शेप जैसे भी जा रहा है ना वैसे हम इसको ड्रॉ कर देंगे। ये हमने नेक का शेप ड्रॉ करके हो गया। अब हम यहाँ से आपको मार्क करना है 1 इंच पे। तो 1 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ। यहाँ पे हम 1 इंच पे एक मार्क कर देंगे। सेम मार्किंग हम यहाँ पे भी 1 इंच पे करेंगे। ये 1 इंच पे मार्क करना सभी साइज़ के लिए फिक्स है। अब ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम इसका सेंटर लेंगे। अगर आपकी बहुत ज़्यादा बस मतलब हैवी साइज़ रहेगी ना तो आप 1.25 या 1.5 इंच जा सकते हो, उसके अलावा 1 इंच ही रखना है। तो ये हमने सेंटर लिया ना, सेंटर से भी हमें 1 इंच नीचे जाना, ये भी फिक्स है। ये मार्क करके हो गया। सेंटर से हम 1 इंच मार्क करेंगे। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मिला देंगे और ये लाइन को हम यहाँ पे मिला देंगे। इतना कंप्लीट हो गया। अब जो भी हमने हाफ इंच पे मार्क किया था ना उसको हम यहाँ तक ऐसे मिला देंगे स्ट्रेट। ये ड्रॉ करके हो गया। अब हमें यहाँ पे हमारा हाफ इंच सिलाई का रहेगा ना तो इसी यहाँ पे हाफ इंच जितना आना चाहिए, फिर ऐसे हम शेप दे देंगे। ये शेप दे के हो गया। अगर आप चाहो तो फ्रेंच कर्व से भी इसका शेप दे सकते हो। देखो ये बराबर शेप देके हो गया। अब इसका जॉइंट हमारा कहाँ पे लगने वाला है तो ये वाले पार्ट में जॉइंट लगने वाला है ना। तो अब मैं इसको चेक कर रही हूँ कि ये हमारा कितना इंच आ रहा है। तो यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे ऐसे, ये चेक करेंगे। तो ये हमारा आ रहा है 7 इंच में एक लाइन कम।
अब यहाँ पे तो सिलाई का ऐड नहीं है, बट यहाँ पे तो है ना, तो यहाँ पे हम हाफ इंच नीचे से ही चेक करेंगे। 7 इंच में एक लाइन कम हमारा कहाँ पे आ रहा है, तो 7 इंच में एक लाइन कम हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे हमें इसको हमने चेक कर दिया, बट सिलाई का यहाँ पे प्लस नहीं है ना, तो हमने यहाँ पे तो सिलाई का प्लस किया है, तो ये हमारा परफेक्ट आ गया। अगर आपका कम ज़्यादा हो रहा है तो आपको, अगर ज़्यादा हो रहा है तो आप इसको कम भी कर सकते हो। ये हमने मार्क करके हो गया। अब हमें एपेक्स लाइन हमारी कहाँ पे आ रही है उसको चेक करना है। तो हमारी एपेक्स लाइन आ रही है 3.25 इंच जितनी आ रही है। 3.25 इंच पे हम एक मार्क करेंगे। ये हमने मार्क करके हो गया। अब यहाँ से तो हमारी लाइन ऐसे स्ट्रेट ही जाएगी। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ से एक पॉइंट लगा देंगे। ये हमने मार्क करके हो गया। अब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ तक। ये लाइन को हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब यहाँ पे हमने ऐसा किया ना, वो मैंने ऐसा क्यों किया, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे ना, तो ये हमारा 3 इंच आ रहा है ना, हाफ इंच यहाँ पे सिलाई का प्लस है, तो हम 3.5 इंच पे अगर हम यहाँ पे मार्क करते तो ये जो टक्स रहता ना वो हमारा क्रॉस चला जाता। तो टक्स को आपको क्रॉस नहीं लेके जाना है, यहाँ पे आपका स्ट्रेट टक्स आना चाहिए। इसके लिए आपको डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन भी आप ड्रॉ कर सकते हो। अब इसको हमें यहाँ पे टक्स लगेगा ना, ये लाइन स्ट्रेट है कि नहीं वो कैसे समझ में आएगा, तो आप इसका भी सेंटर लेके भी चेक कर सकते हो। तो हम इसका सेंटर लेके यहाँ पे एक मार्क कर देंगे ऐसे। ये मार्क करके हो गया, तो ये हमारी लाइन बराबर स्ट्रेट ही आई है। हाँ, ये स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ करके हो गया। अब टक्स हमें कितने इंच का लगाना है, तो ये भी फिक्स है, 1 इंच पे हमें टक्स लगाना है। अगर आपकी चेस्ट अगर 45 इंच इतनी ज़्यादा रहेगी ना, तो आप सब जो मैंने 1 इंच पे मार्क किया है ना, उसकी जगह आप 1.5 इंच या 1.25 इंच भी मार्क कर सकते हो। अब 1.5 इंच कब करना है, 1.25 इंच कब करना है, तो बस पर ज़्यादा रहेगा तो 1.5 इंच और कम रहेगा तो 1.25 इंच। ये हमने मार्क करके हो गया। अब ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे ये पार्ट हमारा परफेक्ट है ना, तो ये जितना पार्ट है, तो अभी हम इसको चेक कर रहे थे ये हमारा कितना है, वो भी हम यहाँ से चेक करेंगे। ये हमारा कितना आ रहा है, 4.5 इंच, और एक हाफ इंच हमारे यहाँ पे सिलाई में जाएगा, हाफ इंच हमारा यहाँ पे सिलाई में जाएगी, तो +1 करेंगे तो 5.5 इंच आएगा। तो यहाँ से हम हाफ इंच ऊपर से ही चेक करेंगे कि 5.5 इंच हमारा आ रहा है कि नहीं, तो 2.5 इंच और एक लाइन आ रहा है, उसको मैं यहाँ पे रख दूँगी, और 5.5 इंच आना चाहिए था ना, तो देखो 5.5 इंच बराबर आ जाएगा। और एक 0.25 इंच जितना सबका ऊपर नीचे होगा, मतलब 0.25 कम पड़ेगा, तो 0.25 इंच कम पड़ेगा, तो आपको ये नहीं सोचना है कि 0.25 कम पड़ा तो मैं इसको बढ़ा लूँ, नहीं, क्योंकि ये हमारा फैब्रिक ऐसे क्रॉस कट होता है ना, तो आपका जो यहाँ पे कम पड़ता है ना, वो जब आप इसको स्टिच करके पहनोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि नहीं वो बराबर ही आ जाते। अब दोनों टक्स को हम चेक करेंगे कि दोनों की साइज़ सेम है कि नहीं। तो ये हमारा 2.75 इंच है, और यहाँ पे ये हमारा कितना आ रहा है, 2.5 इंच। तो यहाँ 2.5 इंच और एक लाइन जितना आ रहा है, सिर्फ यहाँ पे इतना कम पड़ रहा है ना, ये 2.5 इंच और एक लाइन आ रहा है, तो सेम हम इसको भी 2.5 इंच और एक लाइन कर देंगे इतना। इसमें आपको बढ़ाना नहीं है, जो भी बड़ा ज़्यादा रहेगा ना उसको आपको कट कर देना है, इतना पार्ट हम निकाल देंगे। अभी हम इसकी कटिंग कर देंगे। पहले हम यहाँ पे पिंस लगा देंगे, क्योंकि ये हमारा 2 फैब्रिक है ना, आप डायरेक्ट मेन फैब्रिक रहेगा ना उसी पे करना। मैंने यहाँ पे जो आपको अच्छे से दिखे इसके लिए मैंने अस्तर का यूज़ किया है ना, तो इसके लिए हम इसको ऐसे कट कर रहे हैं। अब यहाँ से हम ये वाली लाइन को कट करेंगे।
तो ये हमने कट करके हो गया। अब हम टक्स को इस तरीके से फोल्ड करेंगे ना, ऐसे। देखो यहाँ पे हम फोल्ड करेंगे ना, तो एक लाइन जितना भी वो ऊपर नीचे जा रहा होगा ना, उसको आपको कट कर देना है। ये कट करके हो गया। तो देखो ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हमारा कटोरी वाला पार्ट आएगा। तो कटोरी वाला पार्ट, अभी ये कटोरी वाला पार्ट दिख रहा है, ये हमारा इस तरीके से पार्ट दिख रहा है। और नीचे वाला जो बेल्ट वाला पार्ट है ना, उसको भी मैं आपको रख के दिखाती हूँ। तो ये हमारा बेल्ट का पार्ट रहेगा। यहाँ पे अभी स्टिच का ऐड करना बाकी है, वो सब हम करेंगे। तो देखो अभी वो हमारा परफेक्ट दिखेगा, ऐसा नहीं दिखेगा क्योंकि ये हमारा स्टिच का ऐड करना बाकी है। तो अभी आपको लग रहा होगा, बट इसको तो हम यहाँ से ऊपर स्टिच कर देंगे ना, और ये वाला पार्ट भी हमारा यहाँ पे इस तरीके से ऊपर स्टिच हो जाएगा। तो साइज़ के हिसाब से ना आपको परफेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी स्टिच का ऐड है, तो ये हमारा इस तरीके से जाएगा और ये हमारा बटन पट्टी में आ जाएगा क्योंकि इसमें स्टिच का बाकी है। तो ऐसे हमें कटोरी का पार्ट इतना मिलेगा। ये साइड वाला पार्ट ऐसे करके आपको प्रॉपर कटोरी ब्लाउज जैसी दिखनी चाहिए ना, वैसी दिखेगी। ऐसा नहीं दिखेगा कि कटोरी का पार्ट ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ये बहुत कम दिख रहा है। ये हो गया हमारा। अभी हम बेल्ट को निकालेंगे और ये सिलाई का जो प्लस करना है ना वो, तो अगर हमारा पैटर्न में इसके ऊपर बेल्ट निकल जाएगा तो मैं बेल्ट निकाल दूंगी, नहीं तो फिर हम डायरेक्ट मेन फैब्रिक पे ही निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन बना देंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब 1/2 इंच हमारा सिलाई के लिए जाएगा, तो यहाँ पे मैंने सिलाई का 1/2 इंच बढ़ा दिया, ये बढ़ा के हो गया। अब यहाँ से हम बेल्ट को स्ट्रेट रखेंगे। हमने बेल्ट को स्ट्रेट रख दिया। अब इसके ऊपर भी हम पिन्स लगा देंगे, ये हो गया। अब नीचे का जो पार्ट है ना, उसको हम स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। ये ड्रॉ करके हो गया। ऊपर का जो पार्ट है उसको भी हम ड्रॉ कर देंगे। ये भी आप डायरेक्ट मेन फैब्रिक पे भी कर सकते हो। ये हमने ड्रॉ करके हो गया। साइड वाली लाइन को भी हम इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। अब हमें सिलाई का प्लस करना है ना, तो आप ऊपर भी सिलाई का प्लस कर सकते हो, नीचे भी प्लस कर सकते हो, बट हम ऊपर ही सिलाई का प्लस करेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई के लिए प्लस कर दिया। ये सिलाई का प्लस कर दिया। अगर आपको लग रहा है कि आपको बेल्ट लगाते टाइम ये वाला पार्ट कम ज़्यादा हो जाएगा, तो आप यहाँ पे 1/2 इंच जितना इसको अभी के लिए एक्स्ट्रा भी रख सकते हो, बाद में उसको आप कट कर सकते हो। अगर आपको चेक करना रहेगा तो आप कटोरी का पार्ट यहाँ पे इस तरीके से रख सकते हो। ये तो हमारा सिलाई के लिए जाएगा ना, इतना इतना हमारा सिलाई में चला जाएगा। ऐसे ये वाला पार्ट यहाँ पे रहेगा, ये हमारा यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, और इतना पार्ट हमारा स्टिच में जाएगा, तो ये बराबर आ जाएगा। अगर आपको रखना रहेगा तो आप रख सकते हो, अभी हम नहीं रखेंगे। इसको जितना है उतना ही हम कट करेंगे। यहाँ से आप 1/2 इंच जितना बढ़ा सकते हो, इसको हम कट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने बेल्ट में भी स्टिच का ऐड कर दिया। अब जो मेन फैब्रिक रहेगा ना, उसके ऊपर मैं इसको रख के डायरेक्ट कट ही कर दूँगी। तो ये हमारा बेल्ट रेडी हो गया। अब सिर्फ हमें इसमें सिलाई का प्लस करना है, तो यहाँ से हम इसको सिलाई का प्लस कर देंगे और नीचे की साइड पे प्लस कर देंगे। तो सारे पार्ट्स की हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको ये इतने पार्ट्स जो हमारा ये 3 पार्ट है ना, उसको हमें मेन लाइनिंग का जो हमारा फैब्रिक है ना, उसके बराबर कट टू कट करेंगे, और इसके अंदर हम सिलाई का भी प्लस कर देंगे। वो सब कुछ मैं आपको कटिंग करके रेडी करने के बाद दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने जो भी हमने मेन जो आपको सिखाने के लिए मैंने अस्तर यूज़ किया था ना, उसके ऊपर इसको मैंने रख के जो हमारा मेन अस्तर का कपड़ा था वो मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। देखो
ये हमारा लाइनिंग जो मैंने आपको पैटर्न निकलवाई थी ना, वो हमारी पैटर्न है। यहाँ पे मैंने रेड कलर का जो अस्तर लिया है ना, उसको मैंने यहाँ पे सिलाई का बढ़ा दिया है। और ये हमारा साड़ी का फैब्रिक है जो हमारा इस तरीके से, इसके अंदर हमें फ्यूजिंग भी नहीं लगानी, क्योंकि हर ब्लाउज़ में सबको फ्यूजिंग नहीं चाहिए रहती है, तो इसमें हम फ्यूजिंग नहीं लगाने वाले हैं। तो रेगुलर कटोरी ब्लाउज़ कैसे बनानी है उसकी स्टिचिंग में सिखाऊंगी। तो इसको मैंने एक्स्ट्रा सारी साइड से कट कर दिया है। जो हमारा कटोरी का पार्ट था उसमें हमें सिलाई का कुछ भी ऐड नहीं करना था, तो मैंने इसको कट टू कट कर दिया है। और इसको मेन फैब्रिक को मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही कट किया है। ये हमारा बेल्ट का फैब्रिक था, तो अगर आपने बेल्ट को यहाँ पे, तो मैंने समझाने के लिए आपको ये बेल्ट निकाला था ना, बट मेन बेल्ट तो हमारा ये था। यहाँ पे हमने सिलाई का ऐड किया, यहाँ पे सिलाई का ऐड कर, और ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है। बैक साइड के पार्ट में हमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी। कट टू कट हमने इसको कट कर दिया, मेन फैब्रिक को ज़्यादा कट कर दिया। तो आज मैंने आप सबको कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग तक सब कुछ समझा दिया है। आज हमारा डे 4 या डे 5 रहेगा, जो भी रहेगा ना वो आपको देख लेना है कि डे 1 से आपको देखना रहेगा। ओके, डे 1 से हमने कटोरी ब्लाउज़ का ड्राफ्टिंग मतलब कितना करना है ना, कैसे करना है ना, कितना नहीं कैसे करना है ना, वो सब कुछ मैंने डे 1 से एकदम डिटेल में एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाया है। बड़ी साइज रहेगी तो क्या चेंज करना है वो सब कुछ मैंने समझाया है। बट आपको तभी समझ में आएगा जब आप डे 1 से लेके सीखोगे। बट ये अगर आपको सिलाई का कुछ भी नहीं आता रहेगा, डायरेक्ट आप कटोरी ब्लाउज़ ही सिलोगे, तो आपको ये मेथड मतलब इस तरीके से बनाओगे तो आपको हार्ड लगेगा। कटोरी ब्लाउज़ वो लास्ट ब्लाउज़ रहती है, उससे पहले हमारी पैक नेक ब्लाउज़, डीप नेक ब्लाउज़, ऐसी बहुत सारी ब्लाउज़ आती है। तो वो सब कुछ आपको पहले क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि आप सबके डिमांड थे कि आप जो भी आपने समझाया वो हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। वो कमेंट मैंने जब भी पढ़ा ना, मुझे पता चल गया कि जो ये कमेंट कर रहे हैं ना, उसको पहले का जो हम बेसिक सिखाए हैं ना, वो कुछ भी आता ही नहीं है। क्योंकि जो मेरे पहले वाले जो स्टूडेंट हैं ना, उनको पता रहेगा कि मैंने डे 1 से लेके किस तरीके से समझाया है, बेसिक क्लास को हमने पूरा क्लियर किया है, तब जाके हमने ये वाली कटोरी ब्लाउज़ ऐड किया है। और ये भी कमेंट था कि हम पूरा एक दिन में सिर्फ एक ही ब्लाउज़ स्टिच कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं भी स्टिच करती हूँ ना, मुझे पता है ये ड्राफ्टिंग समझाने, अभी मुझे आपको समझाना रहेगा तो मुझे ऐसे स्टेप बाय स्टेप ही समझाना रहेगा ना। इतना डिटेल में मैं समझाऊंगी तभी तो आपको क्लियर होगा ना। जब आपको ये आ जाएगा ना, तो आपको इसको ना 10 मिनट में आप इसकी कटिंग करके रेडी रख दोगे। ओके, अगर आप दूसरे कोई तरीके से बनाते होंगे, फिर उसको कस्टमर आपको फिटिंग करने के लिए देगा, वो करने के लिए देगा कि आर्म होल में क्रीज आएगी, ये सब करोगे तो आपका उसमें टाइम जाएगा ना। उससे अच्छा है आप पैटर्न निकाल के ब्लाउज बनाओ, तो वापस कस्टमर ऐसे कुछ भी ऐसे यहाँ पे फिट कर दो, ये कर दो, वो कर दो करके लेके नहीं आएगा। और उनको भी अच्छा रहेगा कि एक बारी में मैंने नाप दिया और उनको परफेक्ट आ गया, तो आपका इंप्रेशन भी उनके सामने अच्छा आएगा कि एक बारी में उन्होंने इतना अच्छा काम करके दिया। इसके लिए आपको सारी ब्लाउज़ की पहले पैटर्न निकालनी है, क्योंकि पैटर्न निकालेंगे तभी हम आर्म होल का जो टक्स है उसको माइनस कर पाएंगे। अगर हम आर्म होल का टक्स माइनस नहीं करेंगे तो आर्म होल में क्रीज आएगी। ओके, वो सब कुछ आपको बेसिक क्लास पहले क्लियर कर देना है, बाद में कटोरी देखना है। और कटोरी भी हमने डे 1 से जो सिखाया है वो सब कुछ आप अच्छे से देखो, प्रैक्टिस करो। ओके, क्योंकि इसमें कोई डाउट रहेगा ही नहीं, वैसे मैंने समझाया है तो आपको कुछ डाउट होना ही नहीं चाहिए। स्लीव्स की कटिंग हमारी बाकी है, उसमें हम पफ स्लीव्स बनाने वाले हैं, वो सब कुछ हम आगे आगे स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। इतना हमने कटिंग कर दिया, अभी हम कल स्लीव्स की कटिंग करना सीखेंगे और थोड़ा बहुत हम स्टिच भी कर देंगे, जैसे हमारा टाइम एडजस्ट होगा वैसे हम कर देंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रखते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलता अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।